Hello, my talented community. How are you doing today? This is Ted Mujib from TDM TV Toronto. I'm from Canada, Toronto. And you know that TDM TV Toronto is like a bridge between the talent and the community. Today we have in our studio online Mr. Sarim Barni. He is one of the biggest and famous philanthropists from Pakistan. Sarim bhai, welcome to the TDM TV Toronto. How are you doing today? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और आपके काम देखकर उससे ज्यादा खुशी होती है जब हम टीवी पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर आपका जो काम देखते हैं, आपकी टीम के जो काम देखते हैं, तो उससे हमारा बाखुदा हम लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, हमारा सर जो है फख्र से बुलंद हो जाता है जब हम देखते हैं कि एक पाकिस्तानी इतने बड़े बड़े काम कर रहा है और लोगों के वेलफेयर के लिए इतना मुतहरिक है और लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो सर, हाउ आर यू डूइंग एंड एवरीथिंग इज फाइन? होप यू आर एंजॉयिंग द वेदर ओवर देयर। ये बिल्कुल, हम तो सर्दियों के आदी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई इधर भी। और बस बाकी जो आप तारीफें इतनी सारी कर रहे हैं, सब अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम में डाला हुआ है और हमसे काम ले रहा है। और अक्सर होता है ना, जैसे लोगों को यही होता है कि इनका क्या इंटरेस्ट है, तो मैं तो कहता हूँ खुल के, हाँ भाई इंटरेस्ट तो है, लेकिन कुछ तिजारत दुनियावी होती है, कुछ तिजारत जो है ना आखिरत की होती है। सुभान अल्लाह, क्या बात बोली। हमारी जो तिजारत है वो, या हमारी जो इसमें लालच है, वो सिर्फ इतनी है कि हमने आखिरत के लिए जो कुछ कर रहे हैं वहां के लिए कर रहे हैं हम। और मैं बड़ा खुला डुला सा आदमी हूँ, बहुत खुल के बोलता हूँ या चुप हो जाता हूँ। क्योंकि मुझे ये परवाह नहीं होती कि किसको बुरा लगेगा। मुझे ये होता है कि जो अल्लाह के हुक्म है हमें उसको मानना है, हमें उसको सुनना है, हमें उसको अमल करना है। और अगर बोल नहीं पा रहे बिल्कुल, तो बस चुप हो जाए, ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके इधर उधर की क्या है। वाह जी वाह, क्या मुनासिब होती है। तो सारिम भाई, आपसे सवाल ये था कि मैं बहुत ही मुख्तसर सवाल करूंगा, आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं। दैट हु इज बेसिकली सारिम बर्नी, व्हाट ही डज? रोजाना ही इंटरव्यू में ये सवाल होते हैं और एक ही जवाब होता है कि मुझे खुद इन बातों का नहीं पता। मैं किस तरीके से इस रास्ते पे चला, किस तरीके से चलता चला गया, किस तरीके से आज इस जगह पहुंचा हूं, बाखुदा सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है कि होता वो है जो खुदा चाहता है। आपके इल्म में नहीं होता, आपसे वो काम वो करवाता है जो आपके इल्म में भी नहीं होता। इल्म में भी नहीं। आज ही की आपको बात बताऊं, मैं किसी दोस्तों में बैठा था, सब माशाल्लाह टॉप क्लास लोग थे वो दोस्त मेरे। तो ऐसी बात हो रही थी तो कि सारिम तुम्हें सियासत में आना चाहिए। मैंने बोला नहीं यार, मेरे रुझान नहीं, तुम आओगे? मैं बोला नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो एक दूसरे का, अरे यार वो 50 करोड़ पे चाहिए, उसको सीट मिल जाती है सेनेट की ना, किसी ने कहा है जब सीट मिल जाए तो दे देना। तो मेरे दोस्तों ने, अरे यार इसको करवा, हम देंगे। मैंने बोला यार मुझे फ्री में नहीं चाहिए, तो पैसों में क्यों लूं मैं? ठीक है ना, भले तुम दो। एक चीज है, जब अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे बिठाया है जहाँ मैं बैठ के लोगों के लिए भला कर सकता हूँ, भलाई के काम कर सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं उस उरूज की, उन बादशाहों की कुर्सियों पे जाकर के बैठूं। और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि जो मुझे नहीं जानता शायद रुकावटें पैदा करता होगा, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो सरकार के किसी भी दफ्तर में, हुकूमत के किसी भी ओहदे पे फायज हो, मुझे मेरे साथ खड़े होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्हें पता है कि सारिम ने कभी अपनी जात के लिए कभी कुछ नहीं कहा हमसे। और बस एक ही मकसद है कि अल्लाह को मनाएं, अल्लाह से तिजारत करें, लोगों के लिए कुछ भला कर जाएं। हम चाहे कितने खूबसूरत सही, चाहे कितने अच्छे सही, किसी भी मेयार में ले लें हमें, ये सब भूल जाना है लोगों ने। लेकिन अगर हम अच्छे काम कर गए ना, तो वो कई नस्लों तक चलते हैं, फिर याद रखे जाते हैं। और जैसे हम मरने के बाद होता है ना, इसके अजर के लिए किसी को खाना खिला दिया, कहीं दरख्त लगा दिया, कुछ कर दिया, तो जब आपके लिए आपको के बाद भी याद किया जाता है ना, तो वो आपके समझे सदका जारिया हो जाता है, आपको अजर मिलता है उन चीजों का। तो बस ये चीज सोचे बैठे, इस पे काम कर रहे हैं, बिना रंगो नस्ल किसी से गर्ज नहीं। ये कौन है, इसका मजहब क्या है, जबान क्या है, इसका फिरका क्या है, और इवन
ये तो आम सी बातें हैं कि यहाँ तक भी उनके भी काम आते हैं। अगर कोई जिसने हमसे बुरा किया हो, या इवन ये चले खुले अल्फाजों में बोल लेते हैं, जो हमारा दुश्मन हो, अगर उसे भी हमसे काम होता है और हमको सोचते हैं कि हाँ हम इसका ये काम कर सकते हैं, तो हम वो काम करके देते हैं। या अगर दो लोग लड़के आए हैं जिसमें एक हमारा दुश्मन है या हमारी उससे नाराजगी है और हम फैसला करने वाले हैं, तो हम ये नहीं देखते कि हम उसके मुखालिफ, हम ये देखते हैं कि दोनों में बुरा कौन है, हमने उसको ही बुरा कहना है, चाहे मेरा दोस्त हो बुरा, चाहे मेरा दुश्मन हो बुरा। तो ये क्या चीजें हैं, टूल बनाए हुए हैं जिस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड भाई, ये बात तो वाकई खुल के सामने आ गई है कि सारिम बर्नी ने भले चाहे बहुत सारे घर ना बनाए हो, बंगले ना बनाए हो, रेस्ट हाउस ना बनाए हो, लेकिन लोगों के दिलों में, बहुत सारे हजारों लोगों के दिलों में घर बना लिए हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी। ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ है बस जरूरत है जिंदगी के लिए। मैंने कई जायदादें वाकई नहीं बनाई, कई मैंने जिंदगी की लालच में नहीं पड़ा, और बस मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता था। अभी इंटरव्यू होगा और ये सवाल होंगे, थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त भी बैठा है यहाँ पे, मैं यही बता रहा था, मैं बोला यार अब दिल ही किसी चीज का नहीं चाहता कि मैं ये ले लूं वो कर लूं, मेरा बस सिर्फ ये दिल है कि बस हाँ इदारे के लिए चीजें हों, आगे से आगे काम हो रहे हो, कोई किसी भी किस्म के बंदे को मदद की जरूरत हो, मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊं जाकर के, मतलब बस यार ये दिल चाहता है मेरा। तो अब उस दिल चाहने से कितना अल्लाह पूरा करता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। हम देखते हैं अक्सर टीवी पर आप रेस्क्यू कर रहे हैं मजलूम बच्चियों को, मजलूम लोगों को, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं आप उनको इंसाफ दिलवा रहे हैं आप। सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट जो है बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो आपकी क्या क्या सर्विसेज है, थोड़ा हमारी जो यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं उनको जरा आप बताएंगे प्लीज। मेरी हर वो सर्विस है जो आपको जरूरत है और मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। ये चंद चीजें तो वो ट्रस्ट डीड बनाने के लिए या ब्रोशर्स बनाने के लिए डालनी पड़ती हैं, लेकिन हकीकत हमारे काम की ये है कि वो काम हमारा है या नहीं है। जब हमने बात सोशल वेलफेयर की कर दी, जब हमने इंसानी हकूक की कर दी, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। फिर एक इंसान किसी मद में परेशान है तो हमें उसके साथ तो खड़ा होना है। अब एक आदमी, मैं कहूँ जी हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो मेरे पास बंदा आया वो तो प्यास से मर रहा है, उसको खाना नहीं चाहिए, तो मैं कहूँ नहीं हम पानी तो नहीं पिला सकते, हम तो खाना खिलाते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपने उसूल ऐसे बनाए कि जो हम कर सकते हैं हमें वो करना है, हमें ये नहीं सोचना कि हमारा काम है या नहीं है। अल्लाह ने अगर उसको यहाँ तक भेजा है तो किसी सोच के तहत ही भेजा होगा ना, और हम फिर करेंगे तो वो काम भी हो जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो काम होता है। हाँ वैसे मैं बताता हूँ कि लीगल मसाइल बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान का असल मसला गुर्बत नहीं है, असल मसला जो बात दीगर बातें कि ये नहीं है, पाकिस्तान का मसला नाइंसाफी है, इंसाफ नहीं है यहाँ पे। उससे इंसान रुसवा होता चला जा रहा है, बर्बाद होता चला जा रहा है, निस्तो नाबूद होता चला जा रहा है। हम उस इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। अब इंसाफ में किसी ने किसी से रोटी छीन ली, या किसी ने किसी से कपड़ा छीन लिया, या किसी ने किसी की छत छीन ली, उन सब चीजों में हम खड़े होते हैं। फिर शेल्टर होम है हमारे, जहां बच्चे, ख्वातीन, मर्द, औरतें, इनको शेल्टर देते हैं हम। कल ही की बात बताऊं, कल 2 बच्चे मेरे पास आए। एक तो बहुत छोटा सा बच्चा, मेरा ख्याल है 3 साल के लगभग होगा, 2-3-4 साल ऐसे होगा, मुझे आइडिया नहीं होता एज का। और बड़ी बच्ची जो है वो शायद 8-10 साल की होगी। तो जब मैंने पूछा कि ये क्यों आए हैं, तो बताया कि सर इसके जो चाचा है वो छोड़ के गया है, क्योंकि वालिद जो है, वालिद वालदा, पहले वालदा की डेथ हुई, वालदा ने एक बच्ची जो है वो लेके पाली थी, उसके बाद ये बच्चा इसके हुआ था, लेकिन वालदा की भी डेथ हो गई। फिर वालिद ने दूसरी शादी की, उस खातून की भी डेथ हो गई, फिर वालिद की भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद वो इसको लेकर के आए हैं और इसको रखा है अपने पास चचा ने, लेकिन शायद वाइफ उनकी जो है इन चीजों को नहीं मान रही थी, तो चचा तंग आकर के, परेशान होकर के वो यहाँ छोड़ गया। ये बड़ी जो है ना एक ऐसी चीज होती है कि उस वक्त लगता है कि अल्लाह शायद हमने तुझे मना लिया। यकीनन
वो तो अल्लाह ही को पता होगा वो मानता है नहीं मानता, लेकिन ऐसी चीजें दिन में पता नहीं कितनी बार हमारे साथ रिपीट हो रही होती है और हम खुश होते हैं इस चीज से कि शायद अल्लाह हमने तुझे मना लिया हो कि तेरे इन बंदों पे तूने ही हमसे हाथ रखवा दिया ना, तो तूने अगर रखवाया है तो तू मानता ही होगा। और इसमें एक चीज कहूँ मुजीब भाई, हमें बहुत ज्यादा मैं अपीलें करने लगा हूं अब भी, हालांकि मैं कभी नहीं करता था। हमें जगहें चाहिए, हमें इतना ज्यादा रश हो रहा है, इतनी ज्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। इधर का मसला बाखुदा मैं आपको कह रहा हूँ रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, इधर का मसला रिहाइश है, इधर का मसला इंसाफ है, इधर का मसला मेडिकल है। इस पे हमें आगे बढ़ना है, इस पे हमें काम करना है। हमारे पाकिस्तानी भाई कितने हैं जो कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बड़े बड़े बंगले बने हुए उनके यहाँ खाली पड़े हुए हैं, या लोगों ने कब्जे कर लिए, या बर्बाद हो रहे हैं, या वो इस काबिल है कि यहाँ हमें घर जमीन जायदाद लेकर के दे सकते हैं इदारे को कि हम इन लोगों के लिए जिंदगी बना दें। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ मैंने देखा जिसके पास पैसा है वो सिर्फ पैसा बनाए चले जा रहा है, और एक दिन आता है कि वो दुनिया से चला जाता है, और जो कुछ पैसा भलाई भलाई के लिए बना के जाता है उस सब पैसे पे उसी का खून, एक दूसरे का खून कर रहे होते हैं कि ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा, ये मेरा पैसा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारे लोग इस पे थोड़ा सा ख्याल करें और थोड़ा सा एक ये सोच रखें कि हम लेके जाने वाला सामान बनाएं, छोड़ के जाने वाला सामान ना बनाएं, मेरा बहुत बेहतरी आ सकती है, बहुत बेहतरी आ सकती है। सारिम भाई, जिस तरीके से आप लोगों की सीक्रेटली और जो है छुप छुपा के लोगों की जो आप मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो TDM TV टोरंटो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सारिम वेलफेयर ट्रस्ट की हेल्प करना चाहता है। हम चाहते हैं कि आपका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारी जो नॉर्थ अमेरिका में जो है साउथ एशियन कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटीज़ जो हैं उन तक पहुँचे, और वो किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट करके आप लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर नोबल कॉज। ऐसा कॉज है जो कि वाकई हर कोई नहीं करता है। सारिम भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि आज आप सारिम बर्नी हैं, तो ये सारिम बर्नी का जो जर्नी जो है कहाँ से शुरू हुआ था? कब आपको पता चला कि आप बेसिकली सारिम बर्नी हैं? ये तो मैंने आज तक नहीं सोचा, आप बता। आज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी यकीन जानिए इस बात को सोचता ही नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मुझे ये पता है मैं एक इंसान हूँ और मैंने इंसान के काम आना है, और अल्लाह ने जो मेरा मिजाज, मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं आज हूँ। अच्छा। मैं इस काम में आकर के ऐसा होता चला गया, मैं दुनिया छोड़ता चला गया। लोगों को शायद बड़ा कुछ लगता होगा, लेकिन सच ये है कि मैंने अपने इर्द गिर्द में दुनिया नहीं रखी हुई है। मैं इस दुनिया से बहुत दूर खड़ा हूँ, बहुत दूर खड़ा हूँ। हाँ, इस दुनिया में कभी कभी दाखिल होता हूँ इसलिए कि यहाँ, वरना जो है ना, इतना दाखिल भी ना हो ना तो आपसे कोई बात करना भी नहीं पसंद करता। कभी कभी इस दुनिया में दाखिल जरूर होना पड़ता है, लेकिन मैं इस दुनिया को पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ यही पसंद करता हूँ कि न जाने कितनी जिंदगी है, जो जिंदगी है वो किसी के लिए लगा दो, किसी के लिए बिन लालच के लगाओ। हमारी कोई दुनियावी लालच ना हो, हाँ आखिरत की लालच रखो और काम करो, सब कुछ अच्छा होगा। हम देखें ना, एक बंदा अगर किसी को गिरा के जाता है तो दूसरा बंदा उठाने क्यों नहीं आता उसको? वो अपना फर्ज क्यों नहीं पूरा करता? वो ये जरूर बताता है यार वो जाते हुए उसको गिरा गया था, वो ये नहीं बताता कि वो उसको गिरा गया था और मैं उसको उठा के जो है ना आगे चलाते हुए आ गया मैं। ये नहीं होता। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज, रोड एक्सीडेंट में आप देखिए, इसको देखो यार, तुम उठाया क्यों नहीं यार? वो फिर पुलिस मामला, ये वो। बाबा, अगर इस सिग्नल पे वो गिर गया और तुमने नहीं उठाया कि पुलिस मसले मसाइल, तो अगले सिग्नल पे तुम भी तो गिर सकती हो, तो तीसरा आदमी भी सोच के आगे निकल जाएगा। नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान तो आपका अपना है। आज आप उठाओ उसको, कल कोई आपको उठा रहा होगा।
क्योंकि सच और हकीकत तो ये है ना कि आखिर लेके तो किसी ने हमें जाना है, हमने खुद से तो नहीं जाना है ना, लेके तो किसी ने जाना है। तो बस इस चीज को हम समझ ले, लोगों का साथ दें, किसका साथ किस तरीके से दे सकते हैं उस तरीके से उस साथ दें। तरीके से ये चंद दिन की जिंदगी है। आज मैं दोस्त बैठे थे, जब बता रहा हूँ आपको, तो बात ऐसे ही हुई। एक दोस्त ने हदीस भी कोट की, और उसमें मैंने कहा, मैंने बोला यार ये सब दीन की बातें जरूर करते हैं, हम कहते हैं कुछ काम नहीं आना, कुछ नहीं लेके जाना। मैं बोला फर्ज करो तुम्हारी बात करता हूँ कि सब कुछ तुम्हारे पास है, बादशाह तुम्हें दे दी गई है, तुम हदीस भी सुना रहे हो, लेकिन तो मैं कहूँ लाओ ये सब कुछ अगर छोड़ के जाना है तो लाओ किसी नेकी के काम में लगाओ, या मुझे दे दो, या फला गरीब है उसको दे दो, तो तुम नहीं दोगे उसको। तो इस हदीस को सुनाने का फायदा तो मुझे बता दो क्या है। दुरुस्त ठीक बात है ना? बोली। तो हम कम से कम अगर दीन की भी बातें वो करें ना जो हम अमल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हम बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि हम दीन को, दुनिया को, इंसानियत को, दुनियावी सबसे वो बातें करते हैं जो हम नहीं कर रहे नहीं, होते, जो बिल्कुल। हमारे कहीं इर्द गिर्द नहीं नजर आ रही होती। अगर हम जो बोल रहे हैं हम उस पर खुद चलना शुरू कर दें, तो यकीन जाने तो सारिम बढ़नी हो, सत्तारी दी हो, या चीपा हो, या XYZ कोई भी इदारा हो, कोई भी हो, किसी की भी जरूरत नहीं होगी। हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत इंसान बन जाएंगे। वाह जी, लेकिन अफसोस कि लोग इससे दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर सारिम बढ़नी या ईदी या चीपा भी पैदा हो रहे हैं। वाह जी, बहुत जबरदस्त बात बोली है आपने। आई एम टोटली इंस्पायर्ड इसके। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन जो है ना हाइपोथेटिकली पूछता हूँ। मुझे मालूम है आप पॉलिटिक्स में नहीं है, ना आपका कोई इरादा है, लेकिन जस्ट अज्यूम कि आप माशाल्लाह इसी तरह तरक्की करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इंशाल्लाह एक दिन अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? अव्वल तो ये होना नहीं है, मैंने खुद भी नहीं करना। अगर कहीं से हो जाए, कुदरत का कुछ नहीं पता होता, लेकिन मेरी हम्म, अपनी कोई ऐसी सोच नहीं है। दोयम ये कि अगर हो गया ना, इस मुल्क में दो तीन चीजें जो बड़ी मुझे चुभती हैं। मेडिकल फ्री होगा, वेरी गुड। कब्र फ्री होगी, वाह वाह। पानी फ्री होगा, तालीम फ्री होगी। ये 3 4 5 चीजों पे बहुत तरजीह तवज्जो देनी है। और एक अहम चीज, अदालत हो उसका निजाम बेहतर होगा, पुलिस वेरी का गुड। निजाम बेहतर होगा, हम्म, और टीचर्स का निजाम बेहतर होगा। और ये सब निजाम बेहतर करने के लिए सबसे पहली जरूरियात ये होती है कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। किसी को भूखा वेरी रख गुड। के आप कहें कि देखे चार चार देखे जाके बांट ही आओ, तो वो बांट तो देगा, क्योंकि 4 देख को खुद खा नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल। सबसे पहले उसमें हाथ खुद वो मारेगा, वो वाह किसी वाह। को देगा नहीं वो। आप अगर किसी का पेट भर के कहे ना कि ये 50 देख बांट के आ जाओ, 40 देख, तो वो किसी में से शायद चावल का दाना भी नहीं उठा करके खाएगा वो, कि यार पहले मैं बांट दूं फिर मैं देख लूंगा। हम्म, लेकिन हमारे अगर खाली पेट रख के आप लोगों से कहे कि इंसाफ करो, तो और अख्तियार बड़ा हो, तो फिर इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। मुझे मेरे पूछना था कि आप डेली बेसिस पर इतने बड़े बड़े सामने देखते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं आपके इर्द गिर्द, जिनको अगर हम, जो कि हर मतलब एक कमजोर दिल वाला आदमी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन चीजों को ना देख सकता है और ना वो उनकी तफसील में जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा सान्या आपके सामने पेश आया हो जो कि जिसने आपको भी हिला के रख दिया हो? ये सुबह शाम की बात है, और हम भी कोई पत्थर दिल नहीं होते मुजीब भाई, हमारा भी दिल है। और सबसे ज्यादा दिल तो हमारा ही दुखता है, क्योंकि सुबह शाम यही सब कुछ देख रहे हैं। मैं कोई एक सानिया नहीं बता सकता आपको। जो मैं आपको बता रहा था, कल 2 बच्चे आए, क्या ये छोटी बात है? मैं आपको और बताऊं तो क्या क्या बताऊं आपको, कोई एक कैसे बता दूं मैं आपको? सुबह शाम न जाने क्या 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 कुछ देख रहे होते हैं, किन किन चीजों से लड़ रहे होते हैं। मुझे सिर्फ एक तकलीफ इसमें बहुत होती है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के निजाम है ना, इसको इनको बेहतर करना चाहिए। हम इदारों के लिए, मैं तो खुल के कहता हूँ, जैसे एक क्रिमिनल के लिए GIT बनती है ना, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, मैं कहता हूँ इदारों के लिए भी बनाए, वफाकी हो, सूबाई हो, सारे अफसरान हो, बैठे और वो हमारे इंटरव्यूज लें, हमें इंटरव्यू करके हमें एक निजाम पे लेके हमें एक लाइसेंस दे दें फिर, कि ठीक है जी आप खुल के अब काम करिए। आए दिन एक नया मसला, आए दिन एक नया मसला,
मुख्तलिफ टैक्सेस में फंसा देंगे, मुख्तलिफ चीजों में फंसा देंगे। अब हम लोगों के लिए काम करें या हम अपने इदारे के लिए जंग लड़ते रहें, समझ ही नहीं आता। तो बस ये थोड़ी सी चीजें हमें तंग करती हैं। अगर खुल के हमें एक रास्ता दे दिया जाए तो यकीन जाने हम अपने आप को वक्त किए बैठे हैं बिल्कुल टोटली, और ये सोचे बैठे हैं कि बस जो जिंदगी है इसको लोगों के लिए काम करना है। जाना है तो अल्लाह से जो है ना तिजारत करके जानी है यहाँ से, तो उसका हमें वहां जो है ना अजर मिले, हमें उसका जो है ना जो कुछ हमने उस पर किया है, लगाया है, वो हमें वसूल हो। मगर कैसे? जब जब हमें आजाद छोड़ेंगे तो हम कुछ करके दिखा पाएंगे, नहीं तो हम बड़ी मुश्किलात में यहाँ चल रहे होते हैं। ये यूरोप अमेरिका नहीं है, ये कनाडा नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ बाहर से लोग अक्सर 10-20 हजार पे बेचते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा बेचते हैं, तो वो बार बार कह रहे ले लो। उन्हें क्या पता कि यहाँ वो पैसे लेना कितना मुश्किल कर दिया है, हमारे लिए कितने मसाइल पैदा कर दिए हैं। क्या क्या बताए आदमी, क्या क्या करे आदमी। वो हमसे भी नाराज हो रहे होते हैं, फिर कभी कभी ताने भी दे रहे हैं, जी थोड़े से पैसे थे ना तो आपके पास तो बहुत। आप बोले बंदा कि भाई थोड़े और ज्यादा की बात नहीं है, आपने एक अच्छी नीयत से दिए, अपने तौफीक के मुताबिक दिए। हम आप अगर वो 20,000 नहीं 20 लाख भी होते तो यहाँ मसला तो वही है ना, पेमेंट किस तरह आएगी, किस तरह होगी। तो हमें थोड़ा सा ना आजाद छोड़ना चाहिए। अगर इदारों के हवाले से कोई दहशतगर्दी हुई है या लोगों ने बुरा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसलिए मैंने कहा GIT बिठाएं, लोगों को इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद बोले जी ये क्लियर है और ये क्लियर नहीं है। हमें ना क्लियर में ही डाल दें कि ये क्लियर नहीं है, हमें सुकून तो हो जाएगा ना कि चलो जी ये कहानी तो अब नहीं चलेगी क्योंकि हम तो क्लियर ही नहीं है। लेकिन जो क्लियर होंगे कम से कम वही कोई भलाई का काम कर लेंगे, वही अच्छा काम कर लेंगे। तो कुछ ना कुछ इनको चाहिए, ऐसा एक निजाम हमें दें। वेरी नाइस, गुड। तो आपसे मैंने ये पूछना था कि क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और आप पाकिस्तान में लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उनके फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं उनके, तो यहाँ से लोग आपको क्या फंडिंग करते हैं कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से? करते हैं, लेकिन कनाडा से बहुत कम है, अमेरिका से ज्यादा है, उसके बाद यूके वगैरह से और दीगर ममालिक से, लेकिन जो सबसे कम है वो कनाडा से ही है। कनाडा से, ओके ओके, थैंक यू। फ्रॉम मिस TDM TV टोरंटो में जो है यहाँ के अपने, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है कनाडा की बहुत बड़ी व्यूअरशिप है हमारी यहाँ पर कनाडा में, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में लोग देखते हैं। तो मैं उनसे यकीनन ये अपील करूंगा कि सारिम बर्नी ट्रस्ट के लिए प्लीज आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें, इनकी हेल्प करें। एक ऐसे कॉज के लिए काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही नोबल कॉज है, और उनकी हेल्प करेंगे तो यकीनन अच्छी बात होगी। और तो सारिम भाई, बिसाइड वर्क एवरीथिंग माशाल्लाह, मैं एक मिसाल भी दूंगा, एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करते हैं ना, उनके लिए कहूंगा कि मैं बुरा ही सही पर मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। और इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ, क्योंकि आप मुझे उस तरह शायद देख रहे हो कि भैंस काली होती है पर दूध बड़ा सफेद देती है और लोगों को फायदा देती है। तो चले ऐसे ही सोच लें और समझ लें। एक बच्चा आपको दिखाया था जो बाप मारता था, माँ को भी मारा, माँ घर छोड़ गई, बच्चे को मारा, बच्चा घर छोड़ गया। और मैंने कहा था कि हम इसको बाप को नहीं देंगे, माँ को देंगे। मियाँ नशा करता है जिसकी वजह से सारी बर्बादी आई हुई है, और माशाअल्लाह आपको पता है कि लिफ्ट नहीं कराता है। बेचारी बाप क्या बैठी है, बाप भी बहुत गरीब है। अब इसकी माँ आई है, इसको मिलवाएंगे। आप सबका शुक्रिया एक बच्चे को माँ से मिलाने का। हमें सपोर्ट करते हैं ना, हम इन्हें सपोर्ट करते हैं। अब इसके 3 बच्चे हैं, अगर तीसरा भी आएगा तो आए। मैंने इसको कह दिया हर महीने इसके खाने पीने का इंतजाम घर का, और बच्चों की जो जितनी भी तालीम है, वो कह रही मुझे बड़ा शौक है लेकिन खिला नहीं सकती तो पढ़ाऊंगी कहाँ से। तो इंशाल्लाह अब हमीदा अपने 3 बच्चों को खिलाएगी भी, पढ़ाएगी भी, और सिर्फ आप लोगों की वजह से। नहीं, लोग जो मुझे नहीं जानते ना, तो वो किसी और मद में समझते हैं ना। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि चलो बुरा ही समझ लो, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि मैं बुरा ही सही पर मैं काम अच्छे कर रहा हूँ, इसमें मेरा साथ है। इसमें नो डाउट, आई टोटली एग्री विद दिस। आप कहेंगे तो मैं अपनी उम्र भी बता दूंगा, तो खैर ज्यादा होगा। उम्र से बहुत कम उम्र से मैं ऐसे ही बुढ़ा हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए कि हर किसी को पूरा करने में लगा रहता हूँ, फैमिली को भी उसके मुताबिक टाइम देता हूँ।
अच्छा और हाँ, मुझे अल्लाह मियाँ ने शायद इतना वो अल्लाह करे हमेशा से मजबूत रहूं कि वेरी मजबूत गुड बना इंशाल्लाह। दे कि आराम करने से तो और परेशान हो जाता हूँ मैं, बस भाग रहा होता हूँ, हर वक्त भाग रहा होता हूँ बस। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमारी कुछ यहाँ जो यंग जनरेशन है उसके लिए कोई आप जो है कोई मैसेज देना चाहते हैं? यार यंग जनरेशन जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए एक जरूर मैसेज दूंगा कि जिस मुल्क में पहुंचे हैं बहुत अच्छे मुल्क हैं, इसमें कोई दूसरी बात और राय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें उधर ऐसी हैं जो हमें नहीं अपनानी चाहिए। उन चीजों से दूर रहें, वो चाहे मकसद अपने जिस्म के हवाले से हो या किसी और हवाले से, इन चीजों पे तरजीह दें थोड़ी सी। और पाकिस्तान का जो एक कल्चर था, है की बात नहीं करूंगा, था, उसको वहां फॉलो करें और उर्दू जबान पे फरोग दें। ये हमारी पहचान है। इंग्लिश आपको वहां पहुंच के आई जाएगी। जी जी। मुझे ऐसा जाहिल आदमी भी जाता है तो कुछ ना कुछ बोल ही लेता है वहां इंग्लिश, और अगर रह गया तो पूरी भी बोलने लगेगा। लेकिन बिल्कुल सही। उर्दू भूल गए तो फिर बिल्कुल अपने मुल्क की पहचान खत्म हो बिल्कुल जाएगी। तो बस थोड़ा सा ख्याल करें, दो तीन चीजें जो है ना मामूली सी हैं, इसको अगर तरजीह देंगे बिल्कुल तो हमारे मुल्क की उससे शान बढ़ेगी, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात बोली। यही वजह थी कि हमने ये प्रोग्राम जो है उर्दू में करा, ताकि आम फहम हो, लोग जो है समझ सके और एक एक लेमैन जो है वो इस चीज को समझ सके। आपके उसका मैसेज, आपका मैसेज जो है उन लोगों तक पहुंच सके बगैर किसी ट्रांसलेशन के। सर आपसे एक और पूछना थी कि आपका कोई नियर फ्यूचर में आजकल में कोई कनाडा आने का कोई प्रोग्राम है आपका कोई? कनाडा जरूर आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएंगे इंशाल्लाह। और बात वही है कि यहाँ इतना सब जब देख रहा होता हूँ ना तो मैं ये कहता हूँ यार वहां जाके बैठ गया, उधर क्या करना है, मैंने पैसे तो जमा करने ना, और तो कुछ भी नहीं करना। वहां वहां किसके लिए भलाई का काम करूंगा? तो बस यही होता है कि यार चलो ये करते रहो, और यकीन और ईमान इतना है कि पूरा तो अल्लाह ने करना है, बेशक तो बेशक वो अल्लाह ही करता है अल्लाह सब कुछ। करके भी देता है। तो मैं लोगों को इसीलिए ये भी कहता हूँ कि यार हमें ना मांगने वाला बनाओ कि हम जा जाके बताते रहे, मांगते रहे, बोलते रहे। वेरी बस गुड। जब जुड़ते हो ना तो जुड़े रहो हमारे साथ, जुड़े। हमें सपोर्ट करते रहो, हमने भला करना है। ये आपसे नहीं कह रहा, ये अल्लाह से कहा हुआ है, ये अल्लाह से वादा किया हुआ है, हमने भला करना है और भला कर रहे हैं। वेरी लेकिन गुड। आप साथ ना छुटे हमसे, तो हम बहुत मजबूत होते चले जाएंगे और भलाई के काम फैलाते चले जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस सर। सर खैर आप जब भी आए कनाडा हम आपके मुंतज़िर हैं। टीटीएम टीवी टोरंटो आपका मुंतज़िर है। यहाँ की कम्युनिटी जो है इंडियन पाकिस्तानी वो आपकी मुंतज़िर है। हम आपको हमेशा वेलकम बोलेंगे यहाँ पर कनाडा में। जब भी आप जैसे लैंड होंगे आप हमें एयरपोर्ट पे पाएंगे इंशाल्लाह आपके इस्तकबाल के लिए हमसे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने इतना अच्छी बातें करी। थैंक यू वेरी मच एंड आई से salute from TDM TV Toronto, sir. Thank you very much. Bye.